फोन कर लेते हैं ना, मैंने भी उसे अपनी आंखों के बारे में नहीं बताया अभी। मम्मा, मैंने बता दिया है। She was very happy और उसने कहा कि आपको आकर कॉन्ग्रेचुलेट करेगी। मैं चलता हूँ। चल। नैतिक, मुझे पक्का लग रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। आप कहें तो बुला के पूछूं उससे? नहीं 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 नहीं, मत पूछिए। उसका मामला है, खुद ही सुलझा लेंगे। वैसे भी आज के कपल्स का तो पता ही है ना, अभी लड़ेंगे, बाद में सॉरी बोलेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आप में कितना चेंज आ गया एक्शन। मुझे तो लगा था कि आप कहेंगे हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तारा और नक्श के बीच में जो लड़ाई है उसे खत्म करनी चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल चिल्ड आउट मॉम निकली। बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं चिल मॉम, तो बस कर रही हूँ चिल, अपने आप भी ठीक कर लेंगे। और मुझे लगता है नैतिक की एक बार ये पूजा हो जाएगी ना, मैं डुब्बू और तारा दोनों को बिठा करना उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ और बात साफ कर देती हूँ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मम्मा, मम्मा मुझे चाहिए। मम्मा कहाँ है? मम्मा को बुलाओ। मम्मा, मम्मा चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई सपना देखा तूने बेटा? मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा को बुलाओ। बेटा इधर आओ तुम। मिष्टी क्या हुआ बेटा? रो मत मिष्टी। मुझे मम्मा की याद आ रही है। मम्मा को बुलाओ। है तो बच्ची ही ना, सब कह दिया नहीं जाएगी, पर अब इसे माँ की याद आ रही है। बच्चा ज्यादा देर माँ से दूर नहीं रह सकता। मिष्टी इधर आओ, इधर आओ। चल ताई जी है ना यहाँ पे, चुप हो जा। चल चल आओ आओ, लेटो 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 लेटो। शुक्र है भगवान का सो गई, तो ऐसे रोए जा रही थी, मुझे लगा मुन्ना को जगा के अभी उसे वहां भेजना पड़ेगा। बच्चों का तो फिर भी ठीक है भाभी माँ, रो के बता सकते हैं कि माँ की याद आ रही है, पर माँ क्या करे, बच्चों से दूर रहकर वो भी तो दुखी है। मैं करिश्मा की बात कर रही थी, उसे भी तो नींद नहीं आ रही होगी ना मिष्टी के बगैर। हाँ वो तो है, पर ये भी आज ऐसे कैसे बहू ने संभाल लिया, लेकिन मुझे लगता है समझा बुझा के उसे वहां भेजना पड़ेगा। अगर आप बुरा ना माने बाबूजी, तो मेरी एक विनती है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसे हैं आप? क्या बात है, आज दादा पोती दोनों साथ साथ में दर्शन करने? ऐसा क्या मांगना है भगवान जी से? ना ऐसा कुछ ना है, हम तो बस यूं ही माथा टेकने के लिए चले आए। मैं तो अपनी मन्नत पूरी करने आई थी यहाँ पे। वो क्या है ना, सच्ची कहते हैं, सच्चा भक्त मन से भगवान जी से कुछ मांगे ना तो भगवान जी तुरंत पूरा कर देते हैं। देखिए अक्षरा की दृष्टि वापस आ गई ना। मैंने मन्नत जो मांगी थी भगवान जी से, अक्षरा आंटी की आंखें वापस आ गई। तो कर लो बात, आप लोगों को नहीं पता? मुझे तो लगा सबसे पहले आप लोगों को बताया होगा। अब आप नजदीक के रिश्तेदार जो ठहरे उनके पूजा के लिए बुलाया, तो आप लोगों ने पूछा नहीं किस लिए रखी पूजा? पूजा नहीं, हमें नहीं पता। लोग कर लो बात, पूजा में नहीं बुलाया है, ये अक्षरा की आंखें ठीक होने की खुशी में पूजा रखी गई है। मुझे अब चलना चाहिए, अनमोल को लेने जाना है ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा आंटी ने तो कहा था कि जैसे ही उनकी आंखें वापस आ जाएंगी उन अक्ष को सब कुछ सच बता देंगी। फिर उन्हें बताया क्यों नहीं? और तो और हमें भी नहीं बताया। जरूर कोई कारण होगा छुरी, अरे ऐसे ना करेगी वो। अक्षर आंटी उठा, क्या कर रही है? फोन क्यों काट दिया तूने?
अरे पर तू इतना नाराज क्यों हो रही है? बेटा इन्होंने जरूर कुछ सोचा होगा ना। छोड़, चल चल माथा टेकते हैं और घर को चलते हैं। हाँ? चल। ओम एहम बिहेरम महेश पुत्र समस्त विघ्नाक विनाशकस्य मांगल्य पूजां प्रथम प्रधानम ग्रहान पूजां भगवान नमस्ते। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। थैंक्स बाबूजी। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, मैंने आपको गंदे लोग बोला। नो मिष्टी, नॉट एट ऑल। नहीं, मुझे ताजी ने कहा कि ये बहुत गंदी बात होती है और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जल्दी वापस आ जाओगे। हाँ बेटा। अरे ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? वो दोनों कुछ काम से बाहर गए थे, वहीं से आ रहे सीधे। तेरे को फोन ही नहीं काटना चाहिए था। क्या पता वो खुद ही बताना चाह रही होंगी तारे को। तारा, अरे कठिन चाल लग रही बेटा। संग्राम, बस बहू, भगवान करे अब तुझे कोई और इम्तिहान ना देना पड़े। खुश है मेरी बच्ची। ठीक है बेटा, ठीक है। तारा और उसकी फैमिली में से कोई आए ही नहीं। तारा के दादाजी को फोन करके पूछो। ओह गॉड, अब तो सबको पता चल ही जाएगा। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही बता दूं। ये सब तुमने किया है ना? मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे रुको रुको। छोड़ दो इस बात को, मुझ पे छोड़ दो। मुझे ठीक होने दो, मैं खुद बात करूंगी डुगू से। सॉरी। तारा? अरे तारा? अब आ रही हो तुम पूजा खत्म होने के बाद? पूजा में तो तब आते ना आंटी, जब कोई हमें बताता। वैसे आंटी, आपने बताया नहीं
आपकी आईसाइट वापस आ गई। तारा, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से। आज हम आपसे बात करने नहीं आए हैं नक्श, आज हम इनसे बात करने आई है। बोलिए ना आंटी, क्यों नहीं बताया आपने हमें? क्यों दिया हमें धोखा? हम वहां इंतजार करते रहे कि जैसे ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी तो आप सब कुछ ठीक कर देंगी। तारा, ये तुम क्या, मैं समझी नहीं, तुम किस बारे में बोल रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रही हैं आंटी? आप अच्छी तरह से जानते हैं नक्श को, वो कुछ नहीं छुपाते आपसे। उन्होंने आपको आके जरूर बताया होगा कि उन्हें वो सच पता चल गया है। हम आपके कॉल का वेट कर रहे थे कि जैसे ही आपको सब कुछ पता चलेगा तो आप सब क्लैरिफाई कर देंगी, आप सब ठीक कर देंगी, हमारा टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देंगी। लेकिन आंटी, हम तो सिर्फ वेट करते रह गए। ये दीदी, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये अच्छी है ना? हाँ। एक सेकंड, ये लीजिए शंकरिता, ला दे। हुई ना बात। ओ। अरे मैंने कहा था ना तुमसे, मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। तुम यहाँ क्यों आई हो? अपना हक लेने आए हैं, हमें अपनी सफाई देने का तो हक है ना। और आज आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना पड़ेगा आपको भी और आंटी आपको भी। क्योंकि बिना सुने तो आज हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको नहीं बताया कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। वो ये? अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। तारा, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। तारा, हम आज डुगू से बात करने ही वाले थे। सच में हम उसे सब बताने। बस कीजिए आंटी और झूठ मत बोलिए। आप लोगों पर तब हमें बिल्कुल विश्वास ही नहीं रहा है। नक्श ने आपको नहीं बताया, आपने नक्श को नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी गलती हमारी है, सारा दोष हमारा है। पिछले 3 दिन से हम पर क्या बीती है सिर्फ हम जानते हैं। इतना परेशान, इतना डिप्रेस्ड बता नहीं सकते हम आपको। लेकिन एक तरफ से देखा जाए ना तो अच्छा ही हुआ। 3 दिन की तकलीफ सहन करने के बाद कम से कम हम जिंदगी भर की तकलीफ से तो बच गए ना। क्योंकि ये सब कुछ देख के तो हमें बस अब यही लगता है कि जहाँ आप जैसे लोग हैं ना, वहाँ कोई रिश्ता कैसे बन सकता है। और आंटी, आप ऐसी दिखती है ना, अब ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा सेल्फिश है आप। बस, बहुत हो गया।
तुम जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। I hate you तारा। बस चुप। ये मेरे और तारा के बीच की बात है, तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। पहले खुद ही जलाकर फिर दवा लगाने की कोशिश मत कीजिए आंटी। ये सब जो भी हुआ है वो आप ही की वजह से हुआ है ना। हम तो बहुत पहले ही नक्श को सब कुछ बता देना चाहते थे, लेकिन आपने हमें मना किया था। और हमने भी अगर नक्श को पहले ही बता दिया होता तो कम से कम आज हमारा रिश्ता नहीं टूटता। मेरा यकीन करो तारा, हमें सच में पता नहीं था कि डुगू सच जानता है। बस कीजिए आंटी, हम आपका सच जान चुके हैं। खैर, अब हम जो भी कहें उससे क्या फर्क पड़ता है ना? हुआ तो वही है ना जो आप चाहती थी। Congratulations आंटी, आज आपकी वजह से फाइनली नक्श और हमारा रिश्ता टूट गया है। Thank you so much। तारा सुनो, तारा। तारा, दादा चलिए यहाँ से। अब इस घर से और इस घर के लोगों से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। चलिए प्लीज। चल छोरा। ये बात हो गई, इतना वक्त क्यों लगा रही है वर्षा दूसरी फोटो लाने में? पता नहीं शंकरी ताई। अरे मैंने तो कही थी ये फोटो अच्छी खासी है, अब पता नहीं के सूझी अचानक जो दूसरी फोटो लेने चल दी। वो फोटो अच्छी नहीं थी शंकरी ताई, उसमें नैना उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, उसमें बड़े घरेलू से सादे से कपड़े थे ना। ये अच्छी है, आप ये दिखाइए लड़के वालों को। मुझे भी दिखाइए ना भाभी, कौन सी फोटो है? अरे ये वही फोटो है ना जो अनन्या ने दिखा रही थी एक बार, बिल्कुल सिंपल सी है। सारी फोटो तो सेम ही होती है ना, आप ये दिखाइए। वर्षा, इसमें तो अनन्या अच्छी है ना, इसलिए तो दी आपको। अब जहाँ भी दिखाना हो यही फोटो दिखाइएगा। ये क्या है डुगू? इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने और किसी को बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैंने कुछ गलत नहीं किया मम्मा। तारा के भाई ने जो आपके साथ किया उसकी सजा उसे क्यों दी तुमने? उसकी क्या गलती है डुगू? उसने क्या किया? और अगर तुम्हें सच पता था कि एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है, हमें बताया क्यों नहीं? हम तुम्हें बताते कि असलियत क्या है। डुगू, संग्राम बाहर था, मैं मानती हूँ, लेकिन उसने मुझे धक्का नहीं दिया, उसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं नहीं गिरी। बहू, ये तुम बेटा, तुमने हमें भी नहीं। सॉरी बाबूजी, वो दरअसल हम बताने वाले थे आज सबको। संग्राम ना सिर्फ अपनी गलती मान चुका है बल्कि उसे रियलाइज भी कर चुका है, और ये हम लोग देख चुके हैं उस रेस में।
उसका सबूत मिल चुका है हमें। और तारा की तो कोई गलती भी नहीं। उस बेचारी से मैंने कहा था कि सच किसी से मत कहना, छुपाए रखना, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानती हूँ। कोई भी ऐसी वैसी छोटी बड़ी कोई भी बात हो, मैं जानती हूँ ये कैसे रिएक्ट करता है। आपको जो ठीक लगा आपने किया मम्मा, और जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। सच का पता पहले चलता या फिर बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारा के भाई की वजह से आपको कितनी तकलीफ हुई ये मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही उसके लिए उसको माफ कर सकता हूँ, और ना ही तारा को माफ कर सकता हूँ जो उसने आपके लिए कहा उसके बाद। इतना बड़ा सच तुमने छुपाया क्यों? ये दुर्घटना संग्राम की वजह से हुई थी, फिर भी रोज कार रेस में वो। भाई साहब, मैंने तो सुना वहाँ पे बड़ा मसीहा बनकर आया था, बहुत कमाल कर दिया उसने। आप दोनों ने क्यों छुपाई हमसे ये बात? इतने समय तक हमें अंधेरे में क्यों रखा? हमें लगा था कि उस वक्त इस बात की वजह से कहीं तारा और नक्श के बीच में दरार ना आ जाए। पर वो तो अभी भी हो ही गया। हाँ भाभी माँ, हुआ तो वही जिसका डर था। यूं आंसू पोंछने से कुछ नहीं होगा डुग्गू। मैं चली जाऊंगी तो फिर से बहने लग जाएंगे। जब तक दुख है, तकलीफ है, तब तक आंसू बहते रहेंगे। डुग्गू, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरी गलती है सब। मुझे तुम्हें वक्त रहते सच बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें नहीं बताया, इसी वजह से ये सब हुआ। इसी वजह से तुम्हारे और तारा की भी। प्लीज, आप तारा का नाम भी मत लीजिए, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। पर डुग्गू, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है। ऐसा आपको लगता है, मुझे नहीं। प्लीज मम्मा, आप रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, तुम बोल रहे हो ना रहने देती हूँ तो रहने देती हूँ। मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, नाम भी नहीं लूंगी उसका। खुश? अब जैसा तुम चाहोगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन तुम्हें भी एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस करो कि तुम ऐसे मुंह लटका के नहीं रहोगे। प्रॉमिस करो, नहीं तो तुम ऐसे उदास रहते हो ना तो पूरा परिवार उदास रहता है। कभी तो मुझे लगता है कि जब से मेरी आंखों की रोशनी आई है तब से सब कुछ बुरा ही हो रहा है घर में। इससे अच्छा तो मैं अंधी ही थी। प्लीज मम्मा, आप ऐसा मत कहिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, खुश भी रहूंगा। चलिए मम्मा, नीचे चलते हैं सबके पास। कटे हो मैडम जी? अरे मैडम जी, बड़ी बड़ी बातें करती थी जी आप, अब क्या हो गया? कटे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हो गया? ना जी ना, आप तो ना बोले जी बीच में, क्योंकि आपसे बात करने ना आया मैं यहाँ पे। अपनी जिंदगी में पहली बार उसूल तोड़ के मैं किसी के घर में किसी औरत से बात करने आया हूँ। वरना तो औरतों से बात करना आप जानते हो हमारे को कतई पसंद ना है। आप इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? अरे हमारी जगह अगर कोई और होता ना तो चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देता तेरे घर में। क्यों किया आपने ऐसा हमारी लाडो के साथ? है? इतना अपमान, इतनी नाइंसाफी। अरे क्या किया था उस बच्ची ने जो आपने उसका दिल तोड़ दिया? अरे उसने तो कोई गलती ना की, जैसा जैसा आप लोगों ने कहा वैसा वैसा उसने किया, फिर भी आपके छोरे ने रिश्ता तोड़ दिया जी उससे। अरे बदनामी हो गई है हमारी सारे शहर में। देखिए आपको बदनामी की चिंता हो रही है और अपने बच्चों के कर्मों की नहीं। देखिए भाई साहब, बदनामी हमारी भी होगी, रिश्ता हमारा भी टूटा है।
आप जैसे परिवार से रिश्ता करके हम हमारे लल्ला का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते। भाभी माँ। तू चुप रहे, मैं बात कर रही हूँ ना। कभी सोचा है अपने बच्चों की करतूतों के बारे में? आपका पोता संग्राम, उसने पहले मेरे लल्ला को मारा था, फिर बहू को मारना चाहा। आपकी पोती तारा, आज उसने कितना कुछ नहीं कहा मेरी बहू को, कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके बच्चों को ना किसी के जिंदगी का मोल पता है, ना किसी की इज्जत का। आपके बच्चों को तो जैसे बहुत परवाह है? आपके बेटे ने हमारे पोते को जेल भिजवाया, आपकी बहू ने हमारी पोती का दिल तोड़ दिया। अरे आपका पोता, आपके पोते ने तो उसका वो हाल किया है कि रिश्ता तोड़ के कि जब से यहाँ से गई है घर, रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका। मैं कह रहा हूँ सबसे हमारी बद्दुआ लगेगी। आप जैसे लोगों की भगवान सुनने बैठे ना तो ये सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। चाहिए आपको जो करना है कीजिए, हम आपसे नहीं डरते। चाहिए। दादी, दादाजी, प्लीज आप बड़ी दादी को चुप कराइए। नहीं लल्ला, ठीक ही तो कह रही है वो। हम खुद चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए सदा के लिए। ठीक है। ये सिक्का, अब कोई जरूरत ना है इसकी। ना मैं घर से यही सोच के आया था कि अगर आप लोगों ने हमारी बात ना मानी तो मैं वही करूंगा जो आपके लल्ला ने आके हमारे घर में किया था। क्या किया था? इसने हमारे सामने हमारे घर में आके हमारी पोती से रिश्ता तोड़ दिया। तो जी आज मैं आपके घर में आके आप सबके सामने आपके लल्ला से रिश्ता तोड़ता हूँ। न करनी मुझको अपनी छोरी का शादी तो मत कीजिए। मेरा लल्ला आपके पोती के इंतजार में नहीं बैठा है। और कौन से हम आए थे आपके यहाँ रिश्ता लेके? आप भी यहाँ आए थे। आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं ना, तोड़ दीजिए, हमें कोई दुख नहीं होगा। ये तो हमारी हिम्मत है, हिम्मत, जो हमने आपको इतना सह लिया। वाह जी वाह, बहुत खुशी हो रही है हमारे को, बहुत खुशी हो रही है। अब देखिएगा, आप सब मिलके देखिएगा कि कैसे ऊंचे घराने में शादी कराता हूं मैं अपनी छोरी की। लो जी सिक्का पकड़ो अपना। हाँ, जाइए, आपको जो चाहिए कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जा रहा हूँ। आपके लड़की को एक लड़का मिलेगा तो मेरे लल्ला को 10 लड़कियां मिलेंगी। जाइए। लल्ला, बेटा ठीक किया राजा तूने जो ये रिश्ता तोड़ दिया, अच्छा किया, शाबाश। थैंक यू। ये क्या कर रही थी? हाँ। हम आपसे माफी मांगने आए हैं। भाभी मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना? नहीं, ये बात तो पहले से ही तय थी कि दोनों पक्ष एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे। हाँ, पर फिर भी उनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। शायद वो इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल रही थी कि किसी तरह से डुगू को विश्वास हो जाए ये जो भी हो रहा है सच है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही जी आपने। हमारे को भी यही लगा था, लेकिन कसम से बुरा ना लगा हमारे को। इतना तो हमारे को भी मालूम है जी कि वो संग्राम वाली बात का सबको बहुत दुख हुआ होगा ना जी, लेकिन शराफत है आपके परिवार की कि किसी और ने एक शब्द ना कहा। हमारी तारा बहुत खुशकिस्मत है जी।
जो उसे आप जैसा परिवार मिला, ना इतनी बदतमीजी करने के बाद भी आप लोगों ने उसे कुछ ना कहा। बहुत बहुत मेहरबानी है जी आपकी। हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जी कि क्या करूं। तो क्या है ना जी, हमारे घर में कोई औरत ना है ना जो बच्ची को संभाल सके। तारा अब इस घर की भी बेटी है, उसकी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी भी है, आप अकेले नहीं हैं। ऐसा यही तो बड़प्पन है जी आप लोगों का। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी ये तरकीब कामयाब हो और बच्चे अपना गुस्सा भूलकर फिर एक हो जाएं। जी जी, बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। थैंक यू। अरे वो किस लिए? वो नमन और करिश्मा को पूजा में आने दिया इसलिए। देवयानी जी, मैंने उन्हें घर से निकाला है, अपने दिल से नहीं। हाँ, मैंने उन्हें सजा जरूर दी है घर से दूर रहने की, ताकि उन्हें एहसास हो कि अपनों से दूर रहना क्या होता है। जितनी आसानी से वो लोग इस घर को बेचना चाहते थे, उस घर से दूर रहने की कीमत क्या है उन्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए सजा दी है। बाकी दिल में तो अब भी है वो लोग। वो छोरी तो ठीक है। दादाजी, आप नक्श के घर गए थे, किस लिए? अरे, जो उन्होंने किया हमारे साथ, वही मैं उनके साथ करने गया था। देख, नक्श लाला ने तारे साथ रिश्ता तोड़ा, तो मैंने भी जाके उनके साथ रिश्ता तोड़ दिया। उसकी दादी ने मुझे 2 बातें सुनाई, मैंने 4 सुनाई। वो जो सिक्का था ना, लगन वाला सिक्का, वापस कराया मैं। और नक्श ने कुछ नहीं कहा? तो क्या कहता वो बेचारा? वो खड़ा रहा सामने बंबू की तरह चुपचाप। हो सकता है अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा हो। तो हम भी बहुत खुश हैं। आपने जो किया वो सही किया। हमें भी उनसे शादी नहीं करनी है। क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें विश्वास ही ना हो? बिल्कुल ना, बिल्कुल सही कह रही है। अरे वो तो परिवार ही ऐसा है। दादाजी, अब हम समझ गए हैं। हमें लगा था कि नक्श की मम्मा में हमें अपनी माँ मिलेगी, लेकिन हम गलत थे। वो कभी हमारी माँ नहीं बन सकती। उन्होंने धोखा दिया हमें, और इस धोखे को हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ना भूलना। हमेशा याद रखना इसे तुम, ताकि थारे मन में उनके लिए कभी भी प्यार और इज्जत वापस ना लौट कर आए। और अब तू देखियो ना, तू देखियो चरी, अरे मैं थारे वास्ते उससे भी कई बढ़िया रिश्ता लेकर आऊंगा, देखियो तू। मम्मा, ये क्या हो रहा है यहाँ? आया अल्लाह, अच्छा हुआ तू आप ही आ गया। अजय देख, कौन सी छोरी पसंद है तने? हैं?
क्या मम्मा ये? अरे मम्मा मम्मा के मारे से बात कर। थारी मम्मा ने कह दिया जो कहना था। थारी मम्मा ने कहा कि छोरी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, खानदान अच्छा हो। हाँ? पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अरे मैं कह के आया हूँ कि हफ्ते के भीतर भीतर हमारी तारा के ब्याह का कार्ड उनके मुंह पे मार के आऊंगा। मैं देख छोरी, अब तुम्हारी बेइज्जती ना करेंगे हो। हाँ? लल्ला अपनी बड़ी दादी को बेइज्जत करवाएगा। तेरे सामने मैंने तारा के दादाजी से कहा था ना, उनकी बेटी से पहले मेरे लल्ला का ब्याह होगा, और वो भी बढ़िया लड़की से। हाँ बड़ी दादी मैं भैयू, ये वाली भाभी सबसे अच्छी है ना? चले, अब तो छोरी ने भी भाभी बुला लिया। और देखो भाई, ये वाली ज्यादा अच्छी है। नहीं, ये मेरा लल्ला मेरी पसंद से ही शादी करेगा, और मैंने इस घराने की नई बहू को चुन लिया है। तुम सब बारात ले जाने की तैयारी करो। हाँ थैंक यू शंकरी ताई, डुगू को सही रास्ता दिखाने में आपने हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की बात है, ये तुम्हारा काम ही है रिश्ते जोड़ना। अब वो चाहे शंकरी जुड़वाए या जी खुद ही जोड़ ले। ना छोरी, मारी ना ना, हमारी तो पहले ही कोई मर्जी ना थी। वो तो हरी जिद थी, इसलिए मैं मान गया। लेकिन अगर हमारे को पता होता कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान तारे को ही होना है, तो ना 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 ना, ना मैं कभी ना मानता। अरे ये नई सोच वाले घर परिवार इनका क्या जाता है, आज एक कही कल दूसरी आ जाएगी। अरे दिल तो मोरा दुखे, हाँ ना, दिल तो तारा टूटे है ना छोरी। खैर जी, जो होना था वो हो गया। अब ऐसा ना हो, समझी? इस करके थारे वास्ते एक छोरा देखा है। हाँ, कल छोरा थारे को देखने आ रहा है। घर बार मारे को पसंद है, ये छोरा भी थारे को जच गया ते कल के कल रोका पक्का। दादाजी पर न परपुरना, इब के बार परपुरना, चट मंगनी ते पट ब्याह, ये तो तय है जी। नैतिक, क्या हुआ है? ऐसे घड़ी के पेंडुलम की तरह क्यों घूम रहे हैं? अक्षा, मुझे टेंशन हो रही है। आपको मजाक सूझ रहा है? अगर कल को नक्श और तारा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और गुस्से में आकर अगर अपने प्यार को नहीं समझा, तो हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उन दोनों का ही है। मान लीजिए अगर कल को दोनों। ये क्या हो गया है आपको? क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप अक्षरा और मैं नैतिक बन गए। अक्षरा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे का दिल टूटे। नहीं टूटेगा। वैसे भी बहुत सारी आदतें उसकी आप पर गई हैं, जैसे कि जल्दबाजी करना या फिर गुस्सा करना। इगोइस्टिक भी आप ही की तरह है। लेकिन कुछ आदतें मुझ पे भी गई, जैसे कि समझदारी। हाँ हाँ, देखिए मैंने बहुत बार। खराब है। हाँ, जैसे आप तो बहुत अच्छी हैं ना, सारी बुराइयां मुझ में हैं, सारी अच्छाइयां आप में हैं। अच्छा, एक तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है, ऊपर से आप मुझे टीज कर रहे हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, पर मैं सच बोल रही हूँ नैतिक। मतलब आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? जब उसने लाइफ में इतना कुछ आपसे सीखा है, तो थोड़ा बहुत रोमांस भी सीखा होगा। और आप देखना, उसका प्यार ही उसके गुस्से पे काबू रखेगा और वो खींचा चला जाएगा तारा के पास। पक्का? बिल्कुल पक्का। अभी अभी आपने क्या कहा? कि मैं रोमांस में बहुत अच्छा हूँ? हाँ। जरा ट्राई करके देखता हूँ। काफी दिन हो गए रोमांस किए हुए, तो सोच रहा हूँ कि प्रैक्टिस छूट गई है थोड़ा सा। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ आके बोलिए, यहाँ। क्यों? अक्षरा,
लल्ला, लल्ला चल उठ, जल्दी से तैयार हो जा, उठ उठ। देख बेटा, कल तुझे जो फोटो दिखाई थी ना, उस लड़की से आज मिलने जा रहे हैं। उठ बेटा उठ। क्या? अरे पर ये सब कुछ हो क्या रहा है? इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? देख बेटा, जल्दी तुझे नहीं होगी पर मुझे है। तेरी ये बड़ी दादी है ना, अब बूढ़ी हो रही है बेटा, कब ऊपर से बुलावा आ जाए पता नहीं। देख, उससे पहले तेरे सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ राजा। इस बड़ी दादी का मान और मन दोनों रख ले। इससे पहले तारा के दादाजी उसकी शादी कर दे, हमें तेरी शादी करनी होगी। हाँ हाँ, सुना है उन्होंने अपने पोती के लिए लड़का भी देख लिया है और आज उसे लड़के वाले देखने भी आ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, है ना? चल चल उठ बेटा, उठ उठ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ कोई लड़ाई थोड़ी ना हो रही है कि पहले कौन अटैक करेगा। अब तुझे जो समझना है समझ ले बेटा, पर चल चल चल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी तो आप लोग कहते हैं कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती और कभी कहते हैं कि जल्दी कर ले। अरे बेटा, जल्दबाजी तब अच्छी नहीं होती जब हमें कुछ पता नहीं हो। अब ये जो हम कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं ना भाभी माँ, देख परख के कर रहे हो। फोटो में दिखाई तुम्हें, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो डुगू, सब अच्छा होगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, है ना भाभी माँ? हाँ हाँ। उठो उठो उठो, जल्दी उठो।